नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश प्राइम और मैं हूं आपके साथ उमंग। उत्तर प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की जो ठंड है उसमें अचानक से प्रदेश का सियासी पारा गर्म हो गया है। मुद्दा है राज्य में अवैध खनन पर सीबीआई के छापे का। सीबीआई छापों की ये आंच जब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक पहुंची तो वे सामने आए और कहा कि सीबीआई की आड़ लेकर बीजेपी उन्हें बीएसपी के साथ गठबंधन से रोकना चाहती है। बता दें कि पूर्ववर्ती सपा सरकार के शासनकाल में वर्ष 2012 से 2016 के बीच राज्य में हुए कथित खनन घोटाले मामले में सीबीआई ने शनिवार को लखनऊ में आईएएस अफसर बी चंद्रकला के घर पर छापा मारा था। आज उत्तर प्रदेश प्राइम में गर्म हुई यूपी की सियासत के इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। यूपी की सियासत में नया भूचाल आने वाला है। आईएएस बी चंद्रकला के घर छापेमारी के बाद पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर खनन मामले में सीबीआई जांच की तलवार लटक रही है। ऐसे में अखिलेश ने भी अपना दर्द बयां कर कहा कि पहले कांग्रेस ने जांच करवाई और अब बीजेपी की बारी है। आइए देखते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। आईएएस बी चंद्रकला के ठिकानों पर छापामारी, खनन घोटाले को लेकर छापामारी, अखिलेश यादव से सीबीआई कर सकती है पूछताछ, गायत्री प्रजापति से भी हो सकती है पूछताछ। सपा सरकार में खनन मंत्री थे गायत्री प्रजापति। सीबीआई जांच पर छलका अखिलेश का दर्द। पहले कांग्रेस ने कराई जांच, अब बीजेपी की बारी। सीबीआई जांच का सामना करने के लिए है तैयार। इन दिनों यूपी की सियासत में सीबीआई अटैक चल रहा है। सपा सरकार में डीएम रही बी चंद्रकला के ठिकानों में छापेमारी से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। अवैध खनन के मामले में बी चंद्रकला पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। लगभग 13 ठिकानों में छापेमारी के दौरान बड़ी तादाद में सोना व पैसा बरामद हुआ। ऐसे में तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव से भी सीबीआई पूछताछ कर सकती है। हमीरपुर बांदा में डीएम रही बी चंद्रकला पर अवैध खनन करवाने का आरोप है। ऐसे में सपा सुप्रीमो ने तंज कसा है कि सीबीआई से डर नहीं है, लेकिन सपा और बसपा का गठबंधन तय है और वो होकर रहेगा। बीजेपी सीबीआई का इस्तेमाल करके गठबंधन को तोड़ नहीं पाएगी। आने वाली 15 जनवरी को सपा बसपा लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन मायावती और डिम्पल यादव का जन्मदिन है, जिसको लेकर कहीं न कहीं बीजेपी के लिए संकट खड़ा हो सकता है। लोग अपने भ्रष्टाचार को, अपने पाप को छिपाने के लिए इसी प्रकार की टिप्पणी करेंगे। कौन नहीं जानता उत्तर प्रदेश में कि बुंदेलखंड को खोखला करने का काम, अवैध खनन का कारोबार अखिलेश जी के मुख्यमंत्री रहते हुए हुआ। अखिलेश जी के पास जब खनन मंत्रालय था, जब से जो शुरू हुआ, फिर गायत्री प्रजापति की संपत्ति बढ़ने तक वो कैसे आगे बढ़ता चला गया। आज जांच एजेंसी ने जांच प्रारंभ की है। क्यों घबरा रहे हैं? क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान पर विश्वास नहीं है इन लोगों का? जाएं, जांच का सामना करें और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा बनाए हुए कानून के सामने पेश हों और अपने आप को बताएं। उत्तर प्रदेश की जनता और बुंदेलखंड की जनता, सम्मानीय जनता, अखिलेश यादव जी से जवाब चाहती है अवैध खनन के विषय पर। अवैध खनन के मामले में सीबीआई की कार्रवाई को राजनीतिक गलियारों में उसी निगाह से देखा जा रहा है जिसको लेकर सपा सीधे बीजेपी पर सीबीआई के तोते का इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही है। हालांकि देखना होगा कि सीबीआई खनन घोटाले में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति के साथ अखिलेश यादव से पूछताछ कब होती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बी चंद्रकला पर दर्ज मुकदमों के बाद जल्द ही सीबीआई पूछताछ कर सकती है। मैं इस तरह से कहूंगी कि जो सीबीआई का काम है वो उसे करना चाहिए, पर अभी जो इस तरह से भूमिका बनाई जा रही है वो देखने से लगता है कि किसी कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, किसी तरह का कोई कुछ दुश्मनी भी हो सकती है, कुछ भी कहा जा सकता है, क्योंकि जब तक ये केस पूरी तरह से सामने नहीं आता तब तक इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। और हमें कानून व्यवस्था पर विश्वास है, तो जो भी होगा वो सही होगा। अवैध खनन की जांच की आंच सिर्फ हमीरपुर ही नहीं बल्कि शामली, फतेहपुर, देवरिया और सिद्धार्थ नगर के ठेकेदारों और पूर्व जिला अधिकारियों तक पहुंचने के आसार हैं। वहीं खनन पट्टे रेवड़ी की तरह बांटे गए थे। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई की जांच आईएएस बी चंद्रकला के अलावा
और भी कई आईएएस अफसरों तक पहुंच सकती है। इसके साथ साथ कई सफेद पोश लोग सीबीआई के राडार पर हैं, जिससे सीबीआई जल्द ही पूछताछ कर सकती है। आपको बता दें कि 2013 में हमीरपुर में कुछ खास लोगों को चंद दिनों में पट्टे आवंटित कर दिए गए थे। इस आवंटन में कई सफेद पोश नेता और कुछ अधिकारियों की संलिप्तता देखी जा रही है। न्यूज इंडिया के लिए लखनऊ से पवन कुमार सिंह की रिपोर्ट। अवैध खनन की जांच की आंच में सिर्फ हमीरपुर ही नहीं, शामली, फिरोजाबाद, बहुत सारे ऐसे जिले हैं, 3-4 जिले, शामली, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया में रेवड़ी की तरह खनन बांटे गए थे। अवैध खनन की जांच की आंच कई और जिलों में बहुत पहले से ही चल रही थी। समाजवादी पार्टी, बसपा गवर्नमेंट और सारे गवर्नमेंटों में भी कई तरह से जो है बांटे गए थे। उसमें अपने लोगों को ही खनन का काम दिया गया है, जिसमें कई आईएएस अफसर और बहुत ठेकेदार और माफिया भी लगे रहे बहुत बुरी तरह से। और आने वाली 15 तारीख को बहन जी का जन्मदिन है और ऐसा कहा जा रहा है कि उसी जन्मदिन पे समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन का घोषणा हो सकता है। इसको देखते हुए है बीजेपी ने और तोते को, अपने सीबीआई तोते को छोड़ रखा है, जिससे कि इन लोगों के गठबंधन को मद्देनजर रखते हुए कि राजनीति में क्या इसमें ऊपर नीचे किया जा सकता है, इसको मद्देनजर रखते हुए सीबीआई के छापे कई जगह मारे गए हैं। अभी भी आने वाले समय में और बहुत सारे लोगों के यहाँ छापे पड़ सकते हैं और इसकी जांच और भी कई लोगों के पास जा सकती है। इसमें सफ़ेद पोश लोग भी शामिल हो सकते हैं। कैमरामैन अंकित के साथ पवन सिंह, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो हम आपको बता दें कि अवैध खनन की ये जो आंच है, अब ये देखने वाली बात होगी कि इस आंच में किन किन लोगों के हाथ जलेंगे। इस बहस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं विजय उपाध्याय, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और राघवेंद्र सिंह चौहान, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अब दोनों ही मेहमानों का न्यूज इंडिया में स्वागत है। धन्यवाद। विजय जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सीबीआई का जो ये प्लान, जो सारा एक्शन प्लान जो बना है इस अवैध खनन के ऊपर, जिसमें सबसे पहले बी चंद्रकला इस शिकंजे में फंसी है, तो क्या ये अखिलेश यादव और सपा और बसपा के गठबंधन को कमजोर करने की कोई साजिश है, या ये एक रेगुलर एक कार्रवाई है जो अवैध खनन के ऊपर शिकंजा कसती हुई जो भी इसमें फंसता जा रहा है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है? लगता है विजय जी से हमारा संपर्क टूट चुका है। हम हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं राघवेंद्र सिंह चौहान, हम उनसे सवाल पूछते हैं। राघवेंद्र जी, जिस प्रकार से सपा, बसपा व अन्य पार्टियां ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी सिर्फ बदला निकाल रही है, तो ये बात कहां तक सच है? देखिए उमंग जी, ये सब कहने की बात है। जो आईएएस जो चंद्रकला जी, जिनके ऊपर मुख्य रूप से आरोप लग रहा है, उनकी जो इन्होंने रिटर्न दाखिल किया था 2010-2011 में जी, मात्र 10 लाख रुपए जी, और आज की तारीख में उनके पास सैकड़ों करोड़ों की संपत्ति है। चंद्रकला जी कानून को तोड़ने मरोड़ने के विषय में जो उस लॉबी में जानी जाती हैं, बिल्कुल कानून को तोड़ मरोड़ देती हैं जी, और उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। और चंद्रकला जी ने कई मंत्रियों के नाम और सफेद पोशों के नाम भी बता दिए हैं। एफआईआर उनके खिलाफ इसलिए लिखी गई है कि वो अपने कोई बेगुनाही के साक्ष्य नहीं बता पाई हैं। इस विषय को राजनीति से जोड़ना, ये मुझे तो नहीं लग रहा है किसी हद तक ये ठीक है। ये जो समाजवादी पार्टी बसपा का जो ये गठबंधन होना है, वो अपना होगा या नहीं होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी यही गठबंधन न होने देना चाहती तो पहले धमकी देती। इसमें धमकी वाला सीधे नहीं सीधे कार्रवाई की गई है। चंद्रकला के खिलाफ साक्ष्य है, मंत्रियों के खिलाफ साक्ष्य है, बहुत से सफेद पोशों के खिलाफ साक्ष्य है। 11 लोगों को नामजद किया गया इस विषय में। जी, हमारे साथ में इस समय सपा से प्रवक्ता निधि यादव भी जुड़ चुकी हैं। निधि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी, अभी निधि जी, राघवेंद्र सिंह जी जो बीजेपी के प्रवक्ता है, उनसे हमारी बात हुई है। वो कह रहे हैं कि इसको राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाए, क्योंकि अगर उन्हें गठबंधन तोड़ना होता या कहीं से भी इसका राजनीतिक फायदा उठाना होता तो वो ये काम पहले भी कर सकते थे। ये एक रेगुलर कार्रवाई है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है और जहाँ तक देश की जनता को अच्छे से पता भी चल रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी पता है कि ये जो सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, जब इलेक्शन को 100 दिन से भी कम बचे हैं, तो आप सीबीआई की इंक्वायरी बैठा रहे हैं,
उन नेताओं पे और उन अफसरों पे जो शायद दूसरे पार्टी की जब सरकारें रही हैं तो उन्होंने अच्छा काम किया है। तो ये बिल्कुल राजनीतिक द्वेष की भावना से ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल पूरी तरह से खौफ का माहौल है, डर का माहौल है। आज उनके साथ न जनता है, न उनके सहयोगी दल उन्हें छोड़ के जा रहे हैं। तो इनके पास अगर कोई बचा तो शायद वो सीबीआई और कुछ संस्थाएं ऐसी बची हुई हैं जिनके ऊपर दबाव डाल के ये किसी न किसी तरह से अपने विरोधियों और विपक्ष को किसी न किसी तरह शांत करना चाह रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि 4 तारीख को गठबंधन का ऐलान होता है और 5 तारीख को सीबीआई की पार्टी बैठ जाती है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये भी बोलना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य नहीं मिले हैं, सिर्फ आरोप लगाया गया है। आरोप लगाना और आरोपित होने तक कोई दोषी नहीं हो सकता है। अगर यही बात है, सीबीआई को बात ही करनी है भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो वो अमित शाह के बेटे की संपत्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई, उसके ऊपर बात आज तक नहीं बिठा पाया। आपकी ये जांचें सिर्फ आपके उन पार्टियों के खिलाफ, उन्हीं पार्टी के नेताओं के खिलाफ क्यों होती है जो सत्ता में नहीं है और जिससे आपको डर और भय लगता है। अभी आप फूलपुर का चुनाव देख लीजिए, आप गोरखपुर का चुनाव देख लीजिए, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हार गई। वहाँ के मुख्यमंत्री आपके भारतीय जनता पार्टी के सीधा हार जाते, भारतीय जनता पार्टी के अपनी सीधा हार जाते। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से राजनीतिक जी निधि जी ठीक रहेगा। गोल गोल क्यों दाएं बाएं घुमा रही हैं? जी राघवेंद्र जी और निधि जी, मैं तो सीधा बोल रही हूँ। राघवेंद्र जी और निधि जी, निधि जी राघवेंद्र जी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पे वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी भी जुड़े हैं। विजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। लगता है विजय जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो राघवेंद्र जी, निधि यादव जी कह रही हैं कि क्यों सीबीआई की कार्रवाई उन्हीं नेताओं पे हो रही है जो आपकी पार्टी के नहीं है, क्योंकि आरोप तो आपकी पार्टी के भी कई लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, हालांकि सिद्ध नहीं हुए, लेकिन सीबीआई सिर्फ कार्रवाई कर रही है आपकी जो विरोधी पार्टी है उन्हीं नेताओं के ऊपर। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार अपनी सरकार व्यवस्थित रूप से केंद्र में भी और प्रदेश में भी चला रही है जी। और हमारे जो मंत्री हैं वो बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है, कोई भ्रष्टाचार में कहीं पर भी कोई आंच नहीं आई है, चाहे हमारे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। रही समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार, मैं इस विषय में नहीं जाना चाहूंगा कि मायावती की आज से 30 साल पहले आर्थिक स्थिति क्या थी। मैं इस विषय में भी नहीं जाना चाहूंगा अखिलेश यादव, मुलायम सिंह की आर्थिक स्थिति क्या थी। और ये ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं बिल्कुल ईमानदार हूँ, पाक साफ हूँ। रही चंद्रकला की बात, चंद्रकला जी ने बयान दिया हुआ है, उसी आधार पर एफआईआर दर्ज हुई है। उन्होंने अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं बता पाई है और उन्होंने यकीन मानिए कई मंत्रियों के नाम और अधिकारियों के नाम अपने जवान से कहे हुए हैं, उसी आधार पर ये एफआईआर दर्ज हुई है। जी निधि जी आपसे निधि जी सुनिए, आपसे ये सवाल है कि आप कह रहे हैं और अखिलेश यादव खुद भी कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस ने ये काम किया और अब बीजेपी कर रही है और हमें सीबीआई से डर नहीं लगता। और अगर वाकई सुनिए सुनिए, अगर सीबीआई से डर नहीं लगता और आप बिल्कुल पाक साफ हैं, आपका हर एक नेता पाक साफ है, और इसमें पार्टी की अगर हम बात नहीं करें, कोई भी व्यक्ति अगर निर्दोष है, उसको पता है मैं निर्दोष हूं, तो उसको सीबीआई क्या, उसे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं, होने दो जांच जितनी होती है। किसने कहा उनको बात नहीं बोलना चाहते, किसने कहा कि सीबीआई से हमें डर है? मैं तो सिर्फ ये बोल रही हूँ, ये जो कार्यवाही ये कर रहे हैं वो इनका डर दर्शा रहा है। अगर ये इतना ही भ्रष्टाचार के खिलाफ है, इतना ही ज्यादा ये अगर मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ है, तो ये जैसा भी जरा सीबीआई हमें उमंग जी राघवेंद्र जी ये बिल्कुल राघवेंद्र जी ये मेरा भी आपसे सवाल है राघवेंद्र जी कि अगर इस तरह की से जो कार्रवाई हो रही है वो ये एक मात्र सहयोग आप इसको कहेंगे कि ये सोची समझी ये कार्रवाई है? क्योंकि अगर ये कार्रवाई होनी है खनन माफियाओं के ऊपर, इसमें भले राजनीतिबाज इसके अंदर घिरे हो या कोई आईएएस अफसर गिरा हो, तो ये पहले भी तो हो सकती थी, ये इसी समय क्यों हो रही है? ये हमारा भी आपसे सवाल है। देखिए, चुनाव अपने हर 5 साल में आते जाते हैं जी। हमें लगता है ऐसा कोई साल नहीं जाता है जब कभी कोई चुनाव नहीं होता। कभी विधानसभा के होते हैं, कभी नगर निगम के होते हैं, कभी जिला पंचायत के होते हैं, कभी लोकसभा के होते हैं। ये सब अपने समय पे चलते रहते हैं। रही कार्रवाई की बात, कार्रवाई जो है अपने सुचारू रूप से अपने गति में चल रही है,
कोई उसमें जल्दबाजी नहीं की गई, व्यवस्थित रूप से FIR दर्ज की गई है। और मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, इसमें अभी तक किसी राजनेता का नाम नहीं आया है। आइए चंद्रकला का नाम आया है, खनिज ठेकेदार जो है वो आदिल खान है, अंबिका तिवारी जी हैं, एक समाजवादी पार्टी के MLC हैं, उनका भी नाम आया है, राम अवतार सिंह हैं, हमीरपुर जी। राघवेंद्र जी हमारे साथ इस समय फोन लाइन पे अंशु अवस्थी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और विजय उपाध्याय जो वरिष्ठ पत्रकार है वो भी जुड़ गए। आप दोनों ही मेहमानों का न्यूज इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी, आपसे सवाल है कि एक तरफ जहां भाजपा ये बोल रही है कि ये किसी प्रकार से राजनीतिक कार्रवाई नहीं है, ये एक जो रेगुलर जो कार्रवाई होती है ये वो वाली कार्रवाई है, और सपा और अन्य जो दल है वो आरोप लगा रहे हैं कि ये पूरी तरीके से राजनीतिक द्वेष इस कार्रवाई में दिख रहा है। तो आप कहां तक सहमत है और कौन सी पार्टी इसमें सच बोल रही है? देखिए, पार्टियां तो कभी सच बोलती नहीं, लोकतंत्र में मजबूरी है हम लोगों की पार्टियों के पास जाना। देखिए, ये जांच तो शुरू हुई हाई कोर्ट के ऑर्डर से जी, तो हाई कोर्ट का ऑर्डर तो निष्पक्ष होता है, उसमें कोई राजनीतिक दल के प्रभाव से तो हाई कोर्ट ऑर्डर करता नहीं। हाई कोर्ट ने जांच के आदेश दिए कि हमीरपुर में जो खनन के मामले थे उनकी जांच करके रिपोर्ट सबमिट की जाए। उसमें शुरू में CBI ने उसको बहुत लाइटली लिया था, हल्के में लिया था। बाद में हाई कोर्ट ने CBI को फटकार भी लगाई थी कि आप FIR करके जांच शुरू करेंगे कि हम आगे अपनी निगरानी में शुरू कराएं जी। तो उसके बाद जांच शुरू हुई और ये 2016 से अनवरत चल रही है, लगातार हो रही है। इसमें डायरेक्टर वो समय के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी खनन थे उनसे भी पूछताछ हो चुकी है, और गायत्री प्रसाद के जो सहयोग उस समय मंत्री थे उनके सहयोगियों से भी पूछताछ हो चुकी है। तो ये कई चरणों में चल रही है, लगातार चल रही है। अभी तक तो इसमें बात सही है कि अभी किसी नेता का नाम नहीं आया। जो नेता के नाम आए हैं वो लोकल हैं, जिले स्तर के नेता हैं हमीरपुर के जी, और दूसरे कुछ ऐसे नेता हैं जो जिले के ही स्तर के हैं, प्रदेश स्तर के नेता नहीं है। लेकिन राजनीति तो इसमें हो रही है, राजनीति तो शुरू हुई दोनों पक्षों के द्वारा। वो कह रहे हैं गठबंधन की वजह से ये जांच शुरू हुई, और बीजेपी कह रही है कि अगर जांच हो रही है तो अखिलेश डर क्यों रहे हैं जी। तो दोनों पक्षों से राजनीति हो रही है। एक को लग रहा है कि हम पीड़ित होते हुए नजर आएंगे तो जनता वोट करेगी, दूसरे को लगता है कि अगर ये करप्शन में फंसेंगे तो जनता इनसे नाराज होगी और करप्शन के इशू पर जनता हमारे साथ वोट करेगी। जी, अंशु अवस्थी जी, आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पे? क्योंकि अभी हमने एक निष्पक्ष राय भी सुनी हमारे वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी की। आपका क्या कहना है, आप कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इस मुद्दे पर? अंशु अवस्थी जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है अंशु अवस्थी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। निधि यादव जी, अब आपसे यह सवाल है कि आपने हमारे वरिष्ठ पत्रकार विजय जी की आपने हमारी बात सुनी कि ये कार्रवाई तो 2016 से ही चल रही है और हाईकोर्ट की फटकार के बाद CBI इसके अंदर तेजी लेके आई और अभी भी कोई बड़े नेता का इसमें नाम नहीं आया है। तो फिर आखिर क्या वजह है इस कार्रवाई के विरोध का? अगर बड़े नेताओं का नाम नहीं आया है इस कार्यवाही में तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जो आप आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी से, वो किस आधार पे आप लगा रही हैं? निधि जी, आरोप समाजवादी पार्टी पर नहीं है। निधि जी, आरोप समाजवादी पार्टी पर कोई आरोप नहीं है। अखिलेश यादव जी का बयान आया है, अखिलेश यादव जी का बयान आया है, सपा बसपा के नेताओं का बयान आया है कि ये कार्रवाई राजनीतिक द्वेषता के चलते की जा रही है। बयान वहां से पहले आए हैं। बिल्कुल नहीं, तो आप ये बताएं आखिर क्या वजह है कि सारे प्रमुख अखबारों में, मीडिया चैनल में या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा ये क्यों आरोप किसी गठबंधन पे क्यों लगाए जा रहे हैं, या फिर ऐसे टाइमिंग इसकी क्यों है कि जब गठबंधन होता है उसी वक्त? आपसे तो कितना पूछना चाहती हूँ मंगी, अभी ठंडों का मौसम चल रहा है, पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी जो बच्चों को स्वेटर देने का वादा योगी सरकार ने किया था, पिछले साल 350 करोड़ बजट था, इस साल भी लगभग उसी के आसपास बजट होगा। अभी तक प्राइमरी स्कूलों में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भ्रष्टाचार घोटाले की अगर बात हो रही है तो आप अभी इतने घोटाले जी राघवेंद्र जी, निधि जी के सवालों का जवाब दीजिए। क्या निधि जी के सवालों का जवाब दीजिए। आवाज नहीं समझ में आई। निधि जी कह रही है कि जिस प्रकार से योगी सरकार ने बच्चों को, स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म और स्वेटर वगैरह बांटने का भी वायदा किया था, तो वो काम तो बीजेपी सरकार कर नहीं रही है, बाकी और दूसरे काम करती जा रही है। उमंग जी, व्यवस्थित रूप से प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को
कापी किताबें बस्ते वगैरह जो बांटे जाते हैं वो समय पे पहुंच रहे हैं, कपड़े भी समय पे पहुंच रहे हैं और लगभग 90% काम कपड़ों का पूरा हो चुका है। अब निधि जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो विषय बताया जा रहा है भ्रष्टाचार का, उससे दाएं बाएं क्यों हो रही है? विषय जो डिबेट हो रही है वो जो सीबीआई की विषय चंद्रकला वाले विषय पर डिबेट हो रही है, दाएं बाएं क्यों जाती है? अच्छा नहीं लगता है सपा के प्रवक्ता को। जी निधि जी, नहीं, आप बिल्कुल सड़क पे झूठ बस बोलना चाहती हूँ। कहीं भी प्राइमरी विद्यालयों में अगर स्वेटर बताओ तो अरे प्राइमरी विद्यालय में निधि जी आप जरा आँख खोल के निधि जी राघवेंद्र जी मैं आप दोनों को ही कह रहा हूँ कि आप इस मुद्दे से मत भटकिए। मुद्दा है सीबीआई की जो छापेमारी हो रही है आईएएस बी चंद्रकला के ऊपर, और इस मामले में सपा और बसपा के नेताओं के जो बयान आए हैं, बहस उस मुद्दे पर है। बहस इस मुद्दे पर नहीं है कि स्वेटर बटे कि नहीं बटे, यूनिफॉर्म बटी कि नहीं बटी। इस विषय पे कल डिबेट कर लीजिएगा। विजय जी मैं आपके पास वापस आता हूँ। जिस प्रकार से दोनों ही दलों के जो प्रवक्ता हैं वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो इस सारे मामले को, इस सीबीआई की छापेमारी के मामले को, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं अखिलेश सरकार के कई मंत्रियों के नाम सामने आ सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वो आरोपी होंगे लेकिन आ सकते हैं, तो क्या यही डर सपा और बसपा को ये डर सता रहा है कि कहीं हमारे मंत्रियों के नाम सामने ना आ जाए? देखिए, उत्तर प्रदेश में खनन के मामले में एक नई व्यवस्था की शुरुआत 2007 में हुई, उसको कहते हैं सिंडिकेट। जी, ये बसपा सरकार ने इंट्रोड्यूस किया। सिंडिकेट का मतलब अवैध खनन, जोर शोर से, और उसकी वसूली। बाकायदे मुख्यमंत्री कार्यालयों से लोगों को सिंडिकेट बांटे जाते थे लंबी रकम लेकर जी। और ये जो सिंडिकेट का खेल है, ये खेल पिछले 2007 से शुरू हुआ और 2017 तक चलता रहा जी। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश का जो खनन का रेवेन्यू है इन 10 सालों में बहुत कम था। और इस साल जब बीजेपी की सरकार है, मैं बीजेपी की सरकार की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रेवेन्यू 10,000 करोड़ बढ़ गया। इसका मतलब कहीं तो लूट हो रही थी, कहीं तो गड़बड़ थी चीजें। तो अब जब खनन में सिंडिकेट आप चलाएंगे, और सिंडिकेट के बारे में सभी को पता है, सपा सरकार थी तो भी पता है, बसपा सरकार थी तो भी पता है, लेकिन कौन लोग सिंडिकेट चलवा रहे थे ये जांच का विषय है। कोर्ट ने यही कहा कि भाई आप जांच करिए कि एनजीटी की रोक के बावजूद 50 से ज्यादा पट्टे कैसे दे दिए गए। तो विजय जी इसमें जगहों पे बिना पट्टे के खनन होता रहा। और हम लोग जानते हैं, हम लोग मीडिया में हम लोग अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से पैसे की बंदर बांट होती रही, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा का जमाना हो, चाहे गायत्री प्रसाद प्रजापति का जमाना हो। ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है, ये खुला सच है और दोनों राजनीतिक दल, दोनों तीनों चारों राजनीतिक दल इस बात को अच्छे से जानते हैं। जी विजय जी, तो जिस प्रकार से सपा और बसपा को ये डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे गठबंधन पर इसका असर हो सकता है, तो क्या इस जांच का वाकई में इन गठबंधन पे असर हो सकता है उत्तर प्रदेश में? क्या गठबंधन पे असर होगा? अगर जांच होगी और इनको गठबंधन करना है तो उससे असर कैसे आ सकता है? हालांकि अभी किसी नेता का नाम तो आया नहीं जांच में जी, लेकिन अगर एक आईएएस अफसर के घर छापे से गठबंधन टूटता है तो उस आईएएस से इन नेताओं के, इन पार्टियों के क्या रिश्ते हो सकते हैं? ये भी तो जनता के बीच में सवाल जाएगी, मीडिया में भी तो ये सवाल हमारे दिमाग में आएगा कि अगर अभी चंद्रकला के यहाँ छापे पड़ रहे हैं तो उससे सपा और बसपा का क्या लेना देना? जी निधि जी, इस सवाल का हम आपसे जवाब चाहते हैं कि अगर बी चंद्रकला के घर पे छापे पड़े जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार द्वारा पूछा गया है, तो उससे सपा और बसपा के गठबंधन पे क्यों असर पड़ सकता है और क्यों बार बार सपा बसपा के नेताओं द्वारा ये बयान आ रहे हैं? लगता है निधि जी से भी हमारा संपर्क टूट चुका है। विजय जी, मैं आपसे इस बहस का एक कंक्लूजन मैं आपसे चाहता हूं कि आने वाले वक्त में ये जो आंच है, सीबीआई रेड की जो आंच है, ये किन किन लोगों के हाथ जला सकती है? जितने ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए उतना अच्छा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में खनन की संस्थागत लूट हुई है पिछले 10 साल में। जितने ज्यादा लोगों तक, पत्रकारों तक भी पहुंचे तो अच्छी बात है। जी, तो हमारे साथ स्टूडियो फोन लाइन पे जुड़े हुए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि सीबीआई की ये जो जांच के रूप में जो आंच ये एक लगी है, ये आने वाले वक्त में किन किन लोगों के हाथ जला सकती है। हमारे साथ में जुड़े तमाम मेहमानों से भी जो एक इनपुट हमें प्राप्त हुआ है कि विजय जी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार थे, उन्होंने भी कहा कि इसमें कई बड़े नाम, संतरी, मंत्री, अफसर और हो सकता है कई बड़े पत्रकार भी इसमें शामिल हो। अगर ये जांच होती है और निष्पक्ष जांच होती है तो एक आपराधिक जो एक कचरा है वो बिल्कुल इसमें साफ हो सकता है।
आज की हमारी बड़ी बहस में इतना ही। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।